अब पल का मिलन लगता है, जैसे 100 बरस हों बाबा। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। पाने को बाकी अब और नहीं है। तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा, मन झूम रहा, मन नाच रहा, मन झूम रहा, चलकर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको, देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। ओम शांति। आज अक्टूबर मास शुरू है और इसमें 3 दिन हमारे निकल चुके और जो है आज 4 अक्टूबर है। और अभी हम अपना पुरुषार्थ बीच बीच में चेक करेंगे कि हमारा याद का क्या चार्ट है, धारणा का क्या है, सेवा का क्या है। क्योंकि बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, जैसे दिनचर्या बनाते हैं ऐसे मन की मनचर्या बनाओ। चेक करो बीच में कि कितना समय मैंने बाबा को याद किया, कितना समय मैंने सेवा की, कितना समय जो है वो मैंने ज्ञान बाबा का परिचय दिया, वो मुझे बीच में चेक करना है। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही है, विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर कहाँ वक्त फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, दे अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है,
भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बंधाएमान है? उत्तर है, ड्रामानुसार बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधाएमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है ना। हम जो भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, वो स्मृति दिलाई जाती है। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो ज़रूर मनुष्य भगवान को ही करते हैं। सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने के लिए आते हैं। पतित पावन कहा भी जाता है भगवान को। पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामानुसार बंधाएमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग के समझाने भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, क्योंकि पवित्र है। अपवित्र से व्याभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सत्युग में पवित्र होने के कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगड़ कैसे राजाई प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप सर्वशक्तिमान हैं। आशीर्वाद कैसे ली होगी? बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं है, ये तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात ऊंच पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। वह छोटेपन से अपे ही मम्मा बाबा करते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है ये हमारा माँ बाप है, जिसने ये वर्षा लिया, जिनसे ये वर्षा मिला है। कहने की वह याद करने की बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। बाप सुख के लिए आते हैं। जरूर कोई बात डिफ़िकल्ट है, इसलिए उनको ऊंच पढ़ाई कहा जाता है। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफ़िकल्ट भी होगी। सभी तो पास हो ना सके। बड़े से बड़ा इम्तहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तहान होने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देना पड़ता है। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है जो बड़ा पगार दें। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार ही बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ये तो है ही रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो करैक्टर भी सुधरते नहीं। जो अच्छा याद करते हैं उनके करैक्टर भी अच्छे होते हैं।
बहुत बहुत मीठे सर्विसेबल बन जाते हैं। करैक्टर अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं, तो नापास हो जाते तो ज़रूर करैक्टर में रौला है। श्री लक्ष्मी नारायण के करैक्टर बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है, सच खंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है ही झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्य कोई दैवी गुण वाले नहीं हो सकते हैं। ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ईश्वर की मत पर ही भक्त ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत पे तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं बन सकते हैं, इसलिए इलीगल बन जाते हैं। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल काम है विकार में जाना। दे अभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में दे अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं, ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको। चित्र के धर्म में नहीं टिको, विचित्र के धर्म में टिको। दे अभिमान में न आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत ज़रूरत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। तुमको कहते हैं क्या सबूत है, बोलो। जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह तो पतित व पावन नहीं होता है। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वाला भी देखो। वंडर लगता है हम क्या थे, फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट पर पड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम वक्त तुम दैवी घराने के थे, अभी अपनी चाल को देखो, ये बन सकते हो। ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का ही बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों के लिए बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक के बनते हैं, कोई नापास होते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम राजा तो बन ना सके। बाप समान भी नहीं बनाते हैं। बाप समान बनते हैं, आप समान भी नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे।
इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं। ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफ़र भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते ही नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचे ते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचे ते ऊंच साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना, ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का काम है ही नहीं। हाँ, सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है ना। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो ना सके, गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब विकार से पैदा होते हैं। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता है। भक्ति में भक्ति मार्ग में भक्ति चलती है, सब मनुष्य भक्ति करते हैं। ज्ञान मार्ग जगत का गुरु, ज्ञान मार्ग जगत का गुरु ही सिखलाने वाला है, और तो कोई ज्ञान हमें सिखा ना सके। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं सदगति के लिए। अब ये समझावे कैसे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे ही वर्षा लो। ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब फादर कहते हैं। क्रिएटर तो जरूर क्रिएशन का वर्षा देंगे ना। बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं है। बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचे ते ऊंच है, वह कोई हद का वर्षा नहीं देते हैं। लौकिक बाप तो बाप होते भी बेहद के बाप को याद करते हैं। सत्युग में उनको याद नहीं करते, क्योंकि बेहद का सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हैं। आत्मा ही याद करती है, फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती। अपने को भी भूली, अपने बाप को भी भूली और ड्रामा को भी भूली। माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान होना ही है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया ही वक्त सतो प्रधान गोल्डन एज बनती है, उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। ये है आयरन एज दुनिया। ये सब बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम ये थे फिर ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कई कहते हैं कोशिश बहुत करते हैं परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे ही नहीं तो टीचर क्या करे? टीचर आशीर्वाद करे तो सब पास हो जाए, फिर तो कोई बहुत लेवल ही नहीं रहेगा, सारे ही जो है वो नंबर 1 फूल बन जाए। नहीं, पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्षर करके गरीब ही आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी हैं तब तो आते हैं, साहूकार होते हैं। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं,
तकदीर में नहीं है, जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। बाबा कहते हैं ये मृत्यु लोक है और वह अमर लोक है। बाबा वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता है। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट है साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना। पूजा आदि राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहते हैं सत्युग में क्या होगा। सत्युग याद पड़ेगा तो बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सत्युग का मालिक बनाते हैं। वहाँ ये पता ही नहीं कि हमको ये बादशाही कैसे मिली। इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो बच्चे पहले वाले समझते हैं वही ज़रूर समझेंगे। बाबा कहते जिन्होंने कल पहले नहीं समझा उनकी बुद्धि में अभी भी कुछ नहीं बैठेगा। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप आते ही हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। पढ़ाई बेसमझी से, लापरवाही से नहीं बढ़ी जाती। बेसमझी माना केयरलेस होना, केयरलेस होकर के बैठना, केयरलेस होकर के सुनना, केयरलेस होकर के किसी को सुनाना। तो पापा कहते हैं ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है। इस पढ़ाई से हमें बहुत ऊंच पद मिलता है। इसलिए इस पढ़ाई को हमें बहुत ही समझदारी से पढ़ना है। क्योंकि कल्प में एक ही बार हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं और किसी युग में ये पढ़ाई हमें पढ़ने को नहीं मिलती है। नहीं। फिर बाबते अच्छा मीठे मीठे सिक्के लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार हैं ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने करैक्टर सुधारने हैं। ठीक है। अभी कई वक्त कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। इलीगल मत पे नहीं चलना। इलीगल मत माना रावण की मत, पर मत। ठीक है। आज का वरदान है बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता है परधर्म। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता है। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है। क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती है। अगर संकल्प में भी माया आती है तो ज़रूर कोई गेट खुला है। आत्मा निश्चय में कमी है। बाप के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर, स्वयं के ऊपर निश्चय नहीं है, इसलिए बाबते गड़बड़ होती है। आज का स्लोगन है त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हर बात में कल्याण समझते हैं। कैसी भी बात हो, हर बात में क्या है, कल्याण समाया हुआ है।
अच्छा। ओम शांति।